गुड मॉर्निंग क्लास, ओपन योर केमिस्ट्री बुक। लास्ट लेक्चर में हम लोग पेज नंबर 32 पे फर्स्ट 3 रूल्स पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन नंबर के। आज हम रूल नंबर 4 पढ़ेंगे, इन बाइनरी कंपाउंड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी कंपाउंड्स होते क्या हैं। कोई भी इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। अब वो दो एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट जो होगा वो मोस्टली मेटल होता है और दूसरा एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, नॉन मेटल। ठीक है। अब बाइनरी कंपाउंड्स के अंदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो होंगे उनकी हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी। मिसाल के तौर पर बताया हुआ है कि फ्लोरीन जो है वो हमारे पास उस एक बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसकी हमेशा हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, -1। इसी तरह हमारे पास अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, इन ये दो कंपाउंड्स हैं। ठीक है। इसमें नाइट्रोजन और सल्फ़र, इनको हमने असाइन की हुई ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -3 एंड -2। मतलब अमोनिया की ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या होगी, -3, और हाइड्रोजन सल्फाइड की ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास हो जाएगा -2। ठीक है। अब रूल नंबर 5 क्या है हमारे पास, कि हमारे पास आप लोगों को जैसे प्रोडक्ट टेबल में पता है कि ग्रुप्स हैं, टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। तो ग्रुप नंबर 17, ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली हमारे पास क्या होगी, -1। कब कंडीशन बता दी कि ये कंडीशन है, उस कंडीशन के जब ये इस एलिमेंट, इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कंबाइन होंगे विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ। मतलब ग्रुप नंबर 17 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे जब वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करेंगे या कम्बिनेशन होगा या उनका कोई केमिकल रिएक्शन होगा, तब उस दौरान उनके ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगी, -1। जैसे कि हमारे पास ग्रुप नंबर 17 का ही एक एलिमेंट है क्लोरीन। ठीक है। अगर ये कंपाउंड्स की सूरत में हमारे पास आ रहा है जैसे कि हाइड्रोजन क्लोरीन, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, इन तीनों में क्लोरीन आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। ये तीनों कंपाउंड्स में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगी, -1। नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 6 है हाइड्रोजन। जैसा कि आप लोगों ने रूल नंबर 3 में हमने हाइड्रोजन को स्किप किया था, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन को प्रॉपरली डिटेल में लेके जा रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है इसको हमने ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +1 असाइन किया है। किस कंडीशन में, जब ये कंबाइन करेगा विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जब ये बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा तब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगी, +1। जब सेम इसी तरह इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 किस कंडीशन में होगी, जब ये रिएक्ट करेगा किसी भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। ठीक है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड जो है सिंपली इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस क्या है हमारे पास, +1। ठीक है। मतलब हाइड्रोजन जो है वो इस टाइम रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, जो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, +1। ठीक है। इसी तरह सोडियम हाइड्राइड। ठीक है। सोडियम हाइड्राइड ये एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगी, -1। रूल नंबर 7 हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स द एलिमेंट ऑक्सीजन। यहाँ पर हम डिटेल में मतलब सिंपली आपको यहाँ पर वो ऑक्सीजन के बारे में बता रहे हैं कि अगर हमारे पास एलिमेंट ऑक्सीजन होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगी, -2 हर तरह के कंपाउंड्स के अंदर। आगे लास्ट हमारे पास है द सम। मतलब सम मतलब प्लस कर रहे हैं सिंपली कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ न्यूट्रल कंपाउंड। न्यूट्रल कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनके ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। सिंपली इनके ऊपर आप लोगों ने जैसे न्यूट्रॉन वर्ड पढ़ा था जो कि एटम का एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। आप लोगों को पता है न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, तो हमें इसी चीज़ से आप याद रखेंगे कि न्यूट्रल कंपाउंड्स के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, उनका हमेशा 0 ही होगा। ठीक है। पॉलीएटॉमिक आइंस, ये आप लोगों को पता होंगे पॉलीएटॉमिक आइंस क्या होते हैं। पॉलीएटॉमिक आइंस ऐसे होते हैं जिनमें बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं। ठीक है। इनके ऊपर हमेशा जो लिखा हुआ है ना, इन पॉलीएटॉमिक आइंस द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आइन। सिंपली इनके अंदर जो भी आइन होगा उसके ऊपर जो चार्ज होगा वही सेम उसकी ऑक्सीडेशन नंबर के तौर पर काउंट होता है। ठीक है। ये आप लोगों के रूल्स यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। इसके साथ आप लोगों ने ना एग्जाम्पल नंबर 16.1, 16.2 और 16.3 इसको आप लोग डिटेल में एक दफ़ा देखेंगे। सिंपली एग्जाम्पल्स में आप लोगों को उन्होंने पूछा हुआ है कि पहले एग्जाम्पल है असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू सल्फर इन सिंपली SO4। इसमें आप लोगों ने जैसे आप लोगों ने पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, तो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि कोई भी इस तरह, जैसे डेफिनेशन में यहाँ लिखा हुआ था
कि अपेरेंट चार्ज, कोई भी चार्ज होगा किसी भी एटम या फिर एटम के ऊपर मौजूद होगा, चाहे वो कंपाउंड हो या फिर आयन या कंपाउंड के एटम्स में जो भी चार्ज मौजूद होगा वो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर उन्होंने शो किया हुआ -2। सेम इसी तरह आपने इसको कैलकुलेट करके आप लोगों ने ये पहली, दूसरी और तीसरी तीनों एग्जाम्पल्स को थॉरली घर में बैठ के एक दफ़ा रफ पे प्रैक्टिस करनी है और इसको अच्छी तरह डिटेल में समझना है, ठीक है।